बहरहाल ये नाम नहाज जो निज़ाम है एहतसाब के जारी है, लेकिन आज कल सबसे बड़ा मसला चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन है और लगता ये है कि इससे बड़ा मसला पाकिस्तान में कोई नहीं है कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए। हालांकि कानून वाज़ेह है कि तोसी नहीं हो सकती, लेकिन हुकूमत चूँकि उनकी पूरी कोशिश है कि इसी चेयरमैन को इस्तेमाल करके और जो अपोजिशन है उसको डराया धमकाया जाए। और एक वजीर ने कहा कि जनाब मुशावरत हम इसलिए नहीं कर सकते लीडर ऑफ अपोजिशन से कि उन पर खुद नैब के केस हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो चेयरमैन नैब 3 साल में कोई केस ना बना सका लीडर ऑफ अपोजिशन पर, जिसको इस बात की परवाह नहीं है कि कभी गिरफ्तार 100 से ज़्यादा दिन शहबाज शरीफ साहब नैब के रिमांड में रहे हैं और मेरा ख्याल है कोई 1.5 साल वो जेल में रहे हैं और आज तक नैब कोई केस नहीं बना सका। ये सारी हकीकत है नैब की। तो अब मुशावरत जो होती है वो एक शख्स से नहीं होती, इदारे से होती है। अपोजिशन से हुकूमत ने मुशावरत करनी है, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। ऑर्डिनेंस के ज़रिए बदनीयती पर मबनी आप कानून में तब्दीली नहीं कर सकते। अपने मन मानी के लोगों को जो आपकी बातें सुनते हो वो चेयरमैन नैब पाकिस्तान को कबूल नहीं है। ये आज हकीकत है सारी इस एहतसाब के निज़ाम की, और एहतसाब के निज़ाम की हकीकत इस अमर से वाज़ेह हुई है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर ये समझती है कि अगर ये चेयरमैन नैब ना हुआ तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। ये जो नाम नहाद निज़ाम है झूठे मुकदमों का, अपोजिशन को दबाने का, ये ख़त्म हो जाएगा। ये सारी बात है, इस पर आज सारा पाकिस्तान अड़ा हुआ है। बाकी जो मुल्क की महंगाई है वो किसी से छुपी नहीं, आप सब जानते हैं। जो बेरोज़गारी है, जो मुल्क में गुर्बत बढ़ती जा रही है, और सबसे अफसोस की बात यह है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है इस मुल्क का, वो हर हफ्ते तकरीर करता है और आज तक उसने कभी महंगाई की बात नहीं की, उसने अवाम की तकलीफ़ की बात नहीं की। जो इंटरव्यू देते हैं वहाँ पर उनकी सबसे बड़ी तकलीफ़ जो उनको है कि जो बाइडन ने टेलीफोन नहीं किया। तो पूरा मुल्क अब इंतज़ार कर रहा है कि जो बाइडन टेलीफोन करेगा तो फिर हुकूमत चलेगी और फिर कोई मामला हम तय करेंगे। ये बदनसीबी है पाकिस्तान की। जनाब चेयरमैन नैब की आप बात कर रहे हैं, अगर विदाउट मुशावरत के वो बन जाते हैं या ऑर्डिनेंस के जरिए जावेद इकबाल साहब को ले आते हैं, तो क्या आप लोग इसको चैलेंज करेंगे? दूसरा ये बताएं कि 3 साल में चेयरमैन नैब ने या नैब ने अपोजिशन से रिकवरी कितनी की है? देखिए, रिकवरी तो 0 है, लेकिन इसी अरसे में ब्रॉड शीट में हुकूमत के कोई 8-10 अरब निकल गए। ये परफॉर्मेंस है इस चेयरमैन नैब की। एक शख्स पर आप केसेस देख लें, 5 साल मेरी हुकूमत रही है। मैं कहता हूँ कोई करप्शन का केस बनाए ना यार, बना के तो दिखाएं। यहाँ पर बात हुकूमत के हर महकमे में करप्शन का सैकड़ों अरब का केस है, वो चेयरमैन नैब को नजर नहीं आता। तो ऐसा ही अंडा चेयरमैन नैब इस हुकूमत को चाहिए, इसको इस हुकूमत की करप्शन नजर ना आए। ख्वाजा नवीद साहब आगे तो ये मामलात है मुल्क के। और को चैलेंज करेंगे क्या? जी बिल्कुल, ये अगर बदनीयती पर मबनी इन्होंने कोशिश की कि इस अंधे चेयरमैन नैब को रखा जाए तो इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस खराबी से पाकिस्तान की जान छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आपकी जो मुस्लिम लीग नून है उसमें कुछ इख्तलाफा सामने आ रहे हैं। मियां जावेद लतीफ़ को शोकॉज नोटिस हो गया और सुनने में आ रहा है कुछ लोग आपका नाम लेंगे, अगला शोकॉज नोटिस आपको आ रहा है। क्या ऐसा क्या किया आप लोगों ने? देखिए, शोकॉज नोटिस किसी को ऐसे जारी नहीं होते, देखा जाता है क्या बात हुई है। तो अगर ऐसी बात की जाए जिससे किसी शख्सियत पर या किसी के कंडक्ट पर हर्फ आता हो तो यकीनन उस बंदे को जवाबदेह होना पड़ता है। इख्तलाफ राय मुस्लिम लीग नून का हुस्न है, किसी और जमात में इख्तलाफ राय आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब फैसला हो जाता है फिर इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं रहती। ये इसी तरह मुस्लिम लीग नून चलती है। अफगानिस्तान पे जो पॉलिसी इस वक्त गवर्नमेंट की है, आप उससे मुतमिन हैं? पॉलिसी है क्या? पॉलिसी है क्या?
आपने इत्मीनान में लिया पार्लियामान को, आपने इत्मीनान में लिया अपोजिशन को। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए कि एक खुद मुख्तार मुल्क है, एक हमसाया मुल्क के तौर पर उसके साथ ताल्लुकात रखें, उसके मदद करें जो भी उनके मसाइल हैं। हमें कोई हक नहीं है कि हम अफगानिस्तान में फरीक बने या हम अफगानिस्तान में तरफदार बने। हमें उनके अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए और उनके मसाइल के हल में उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि ये हम उनके मामलात में मुदाखलत करें। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी पॉलिसी हुकूमत की है अफगानिस्तान के बारे में उस पर उसको पार्लियामान में लाया जाए, क्योंकि इसके गहरे असरात हैं। आज अमेरिका क्या कह रहा है, आपको खुलकर कह रहा है। अमेरिका की कांग्रेस क्या कह रही है। आज कल जो यूरोपियन यूनियन ने 46 नंबर जो करारदाद उन्होंने पास की है, जरा उसको पढ़ लें। उन्होंने कहा है कि आपके अफगानिस्तान में जो मामलात हैं उसमें आप कैसे असरअंदाज हो रहे हैं, ये आपके जीएसपी प्लस में असरअंदाज होगा। और जीएसपी प्लस हमारे एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा है। तो हमें ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारी अफगान पॉलिसी होगी पाकिस्तान पर असरअंदाज होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अफगान अवाम के राय का एहतराम करें, पाकिस्तानी अवाम के राय का एहतराम कौन करेगा? तो ये पेट्रोल महंगे से महंगा होता है, हर तरफ तो महंगाई हो रही है, तो पाकिस्तानी अवाम का कौन ख्याल करेगा? पाकिस्तानी अवाम अपनी राय का इंशाल्लाह खुद एहतराम कराएंगे, वोट की चोरी को बंद करेंगे, इस मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलेगा और इदारे अपने आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करेंगे। ये पाकिस्तान की अवाम की राय का एहतराम है और यही तरक्की का वाहिद रास्ता है। तो कोई ऐसा जो इस वक्त भी है उसने तो कोई आवाम की राय का एहतराम नहीं किया। महंगाई है, फिर उसके अदालतों का मामला है, जज लगाए जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को भी उसके देखिए, इमरान खान ना अवाम की वोट से आया था, ना उसको परवाह है अवाम की वोट। वो तो झूठ बोलकर 2 नंबर चेयरमैन लगाकर आपको धोखा देकर वोट हासिल करना चाहता है। ये कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ जाती है, कभी फलाना निज़ाम आ जाता है। कभी महंगाई की बात की है इस हुकूमत के किसी वजीर ने? कभी अवाम की तकलीफ की बात की है? ये टैक्स फाइनल जो नया भी सिलसिला कल से शुरू हुआ है, कहा जा रहा है कि नॉन पायलट जो है उनके ऊपर मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। पहले ही अवाम टैक्स पे इतनी पिसी हुई है और ये नई सूरत हाल हो रही है, इससे आप क्या समझते हैं अवाम के ऊपर असर पड़ेगा? देखिए, जो भी आप गलत कानून बनाएंगे इससे सिर्फ करप्शन बढ़ेगी। आपने इस हुकूमत ने खुद नॉन फाइलर की एक कैटेगरी मुकर्रर की हुई है। आज आप उन्हीं से कह रहे हैं कि आप वो टैक्स देते रहे जो भी आपने उन पर लगाया है। तो इस बात को बड़ी सोच समझ कर करना पड़ेगा। टैक्स देना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन टैक्स वो हो जो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हो। आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी कर रहे हैं, आप डायरेक्ट टैक्सेशन भी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अवाम कितना टैक्स अदा करेंगे? या तो तेल को सस्ता कर दे या तो महंगाई को कम कर दे, तो लोग जो बचत होगी आपको टैक्स अदा कर देंगे। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क में खाने पीने की अशिया 15% बढ़ रही हो और पेट्रोल जो है वो हर रोज़ 5 रुपये महंगा हो जाता हो और पाकिस्तान के अवाम जो है वो टैक्स भी अदा करें। ये मुमकिन नहीं रहेगा। सर, एक और सिलसिला है तहाइफ के हवाले से। वज़ीर आज़म को जो तहाइफ मिले बैरून मुल्क से, उनको काबीना ने क्लासीफाइड करार दे दिया है, जबकि इससे पहले हम देखते हैं कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म जो है उन पर इस हवाले से जो तोशाखाना केस चल रहा है। देखिए, जो तहाइफ मिलते हैं उसका एक असूल तय है। वो तहाइफ जिस शख्स को मिलते हैं वो उस पर जो भी हुकूमत उसकी कीमत लगाती है वो टैक्स पे करता है और उसकी मलकियत हासिल कर लेता है। यही निज़ाम पिछले 74 साल से चल रहा है और ये सारा कुछ पब्लिक डोमेन के अंदर होता है, किसको क्या मिला है, क्या टैक्स अदा किया है, ये निज़ाम है।